वेलकम टू द मेयर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। हमने जैसे थिंकर्स कंप्लीट कर लिए, सारे थिंकर्स पढ़ लिए। उनमें से हमने कौन कौन से थिंकर्स पढ़े मैं थिंकर्स बता देती हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उनको सर्च कर लेना और देख लेना कौन कौन से थिंकर्स हैं। हमने पढ़ लिया कौटिल्य, वुड्रो विल्सन, हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, लुथर गुलिक और उर्विक के बारे में। फॉलेट, एल्टन मायो, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, एब्रन मास्लो, डगलस एमसी जॉर्जर, क्रिस आर्गेरिस, फेडरिक हर्सबर्ग, रिंसेस लिकट, फेडरिक रिस्क, यशलेस ट्रोरो, ड्वाइट वॉल्डो, पीटर डकर और कार्ल मार्क्स और लास्ट थिंकर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है और मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाल दी हुई है। अब जो मेन सिलेबस है, जैसे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, अब उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब ये सारे थिंकर्स पढ़ने का मोटिव क्या था? थिंकर्स पढ़ लिए आपने, हाफ ऑफ द सिलेबस अपना समझो कंप्लीट कर लिया। अब इन्हीं थिंकर्स को हम यूज़ करेंगे अपने बाकी के सिलेबस में, और आपको वो बहुत इजीली समझ आता जाएगा कि हमने कौन से थिंकर से क्या लिया है क्या नहीं। आपको कुछ नहीं आता होगा ना कोई भी थिंकर के बारे में, लास्ट में कीवर्ड्स बताऊंगी, वो हर पेपर में डाल देना, हर क्वेश्चन में डाल देना। आपकी क्वेश्चन की वेटेज वैसे ही बढ़ जाएगी। आप बोल देना कि हम इसको यहाँ यहाँ पे लिंक करते हैं, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और कीवर्ड्स याद रखना, कहीं पे पेपर पे लिख के अपने डेस्क पे स्टडी टेबल पे लगा लो। अभी 2025 का पेपर भी आ रहा है, मेंस आ रहा है, बहुत स्टेट पीसीएस का मेंस आ रहा है, तो वहाँ पे आप लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ एन एक्टिविटी, एक तो एक्टिविटी ज़्यादा है, एंड फील्ड ऑफ स्टडी। आप बैठ के एक रूम में, एक एसी के रूम में बैठ के पॉलिसी बना रहे हो, ओके, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको देखना, उसको समझना, उन लोगों तक पहुंचाना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो ये फील्ड वर्क ही तो हुआ और ये एक्टिविटी वर्क हुआ। एक्टिविटी क्या है? गवर्नमेंटल प्रोसेस है, एम इम्प्लीमेंटिंग लॉज, जैसे मैंने उसमें बोला। और एज ए डिसिप्लिन सिस्टमेटिक स्टडी है, आप सिस्टमेटिकली पढ़ते जाओगे इसके बारे में, गवर्नमेंट की मशीनरी के बारे में। ये कभी सब्जेक्ट ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें नए नए रिफॉर्म्स आते जाएंगे, नए नए थिंकर्स आते जाएंगे, एंड ये अभी अभी न्यू सब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट्स का एरा देखें ना, इट्स ए न्यू सब्जेक्ट। 17th सेंचुरी में शुरू हुआ। फादर कौन है? वुड्रो विल्सन, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, 18th प्रेसिडेंट थे। 1887 में द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके उन्होंने ऐसे लिखा। फिर आए निकोलस हेनरी। अब जैसे ये कोट है ना, ये कोट्स लिख लो, एक नोटबुक बना लो पतली सी, ये कोट्स लिख लिए, हर एक थिंकर ने क्या कहा, किसी भी पेपर में डालो, में इकोनॉमी में डालो, पॉलिटी में डालो, गवर्नेंस में डालो, डिजास्टर मैनेजमेंट में डालो, सिक्योरिटी में डालो, एनवायरनमेंट में डालो, एथिक्स में डालो, ऐसे में डालो, आपकी आधे मतलब कितनी वेटेज बढ़ जाएगी। एक पर्सन ने जैसे सिंपली लिखा है, अब पेपर एग्जामिनर यही कोट्स देखेगा, उसको वहीं से आइडिया हो जाएगा यार इस बंदे में नॉलेज है। ऑप्शनल रखने का मतलब ही यही होता है। चलो बैक टू द सिलेबस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द कंप्लीशमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द स्टेट। क्या पर्पस है स्टेट का, उसको कंप्लीट करता है। मैन और मटेरियल क्या मतलब, मैन एंड मटेरियल का क्या मतलब, कितने लोगों को सामान चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन सब की तो स्टेट देखती है ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट है। अब EWS की कोटे की ज़रूरत थी तो गवर्नमेंट ने EWS लाया। फिर वुड्रो विल्सन ने क्या कहा, डिटेल्ड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं पब्लिक लॉ को, ये उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। स्कोप क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक है इंटेग्रल व्यू और एक है मैनेजरियल व्यू। इंटेग्रल व्यू में क्या है कि गवर्नमेंट लॉ मेकिंग फॉर्म्स है, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के बारे में, एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में। इसके बीच में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, आपकी लेजिस्लेटिव इंक्लूड हो जाती है, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों मिलकर ही तो प्रोसेस करेंगे ना। जुडिशियल देखेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करेगी, लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगी,
मैनेजरियल व्यू में क्या है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, स्पेशली इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ लॉज कैसे हो रही हैं। अब जो पुलिस एंड ऑर्डर का काम है वो एक हेल्थ मिनिस्ट्री का काम तो नहीं करेगी ना, तो एक अलग अलग ब्रांचेस हो गई। वैसे पोस्ट कॉर्प किसके ऊपर फोकस करता है, जैसे ये पोस्ट कॉर्पर है, इसकी पूरी आपको याद होना चाहिए, मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, प्लानिंग, ओ का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब क्या है, स्टाफिंग, डी का मतलब क्या है, डायरेक्टिंग, सी का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग, और बी का मतलब क्या है, बजटिंग। ये किसने दिया था, लुथर गुलिक ने। डायमेंशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायमेंशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ बोल देती हूँ, मैं आई बटन में प्लेलिस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डाल दूँगी, आप सारी वीडियोस वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ, तो प्लीज़ देख लेना। और मेरी कॉस्ट इतनी ही है, लाइक, शेयर और कमेंट, इससे ज़्यादा मैं फीस चार्ज नहीं कर रही किसी से भी। पॉलिटिकली वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लीगली हम कैसे करते हैं, क्या विल है लॉ की, कैसे कैरी आउट होगा। मैनेजरियल में क्या कंसर्निंग है, कौन सी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है एफिशिएंटली हम कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल में प्रोफेशंस लाइक कौन 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 ऑक्यूपेशंस में आते हैं, में IAS IRS इंजीनियर्स, ऐसे लोग, डॉक्टर्स। अकेडमिक एवोल्यूशन में देखा जाए तो क्लासिकल एरा कब से था, 1887 से लेके 1930 तक, जहाँ पे एफिशिएंसी और साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर होती थी, जैसे टेलर और फ्यूल। न्यू क्लासिक एरा आया है 1930 से लेकर 1950 तक, जो ह्यूमन रिलेशंस की बात कर रहा है, अल्टोमायर, चेस्टर बर्नार्ड। और मॉडर्न 1960 से लेकर प्रेजेंट टाइम में जो पब्लिक पॉलिसी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ड्वाइट वर्ल्डो जैसे थिंकर्स की बात कर रहा है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कैसी है, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। करंट अफेयर के साथ लिंक किया जाए 2024 के साथ, जैसे डिजिटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, इंडिया स्टेक, UPI, ONDC। UPI तो आपको पता है इंडिया में हर कोई यूज़ कर रहा है, एक चाय बेचने वाला हो या फिर कोई रेड़ी वाला हो, कोई भी हो, एवरीबडी इज यूजिंग UPI। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। अच्छा, ये बताता है टेक्नोलॉजी और सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी के बारे में, कितनी एफिशिएंटली काम हो रहा है। फिर दूसरा है मिशन कर्मयोगी, जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए लाया था। इसमें क्या है कि चेंजिंग रोल, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रोल्स चेंज होते हैं, ये रिफ्लेक्ट किसको करता है, न्यू पब्लिक सर्विस को, जैसे सर्विंग सिटीजन्स नॉट कस्टमर, आप सिटीजन्स को सर्विस करें। कोई आपकी दुकानदारी नहीं है कि दुकान पे आया और आपने सामान दे दिया और आप कस्टमर की तरह उसे बिहेव करोगे, नहीं। कोविड-19 पैंडमिक मैनेजमेंट, अब ये सर्विंग सिटीजन और नॉट कस्टमर में ना कोविड से रिलेट मुझे याद आ गया। देखो, आपका कस्टमर के साथ कौन सा लिंक होता है, वो आएगा आपकी शॉप पे, सामान खरीदेगा और जाएगा, इससे ज़्यादा आपका लिंक नहीं होता है। बट अगर आप एक सिटीज़न को सर्व करते हो तो आपको उसकी हेल्थ, उसकी इकोनॉमी, उसकी हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जैसे कोविड-19 आया तो लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया, फिर गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ्स दी, कुछ फंड रिलीज़ किए। ये था आपका सर्विंग सिटीज़न करना, कि आप सिटीजन्स को हेल्थ के लिए काम किया। लॉकडाउन्स में उनको लॉक्ड कर दिया, हार्श भी हो गए। जब नॉर्मल टाइम आए, हार्श होने का टाइम नहीं था, प्यार से बात समझाने का टाइम था, तो प्यार से समझाया भी गवर्नमेंट ने, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट, जैसे एलाइनिटी, कोऑर्डिनेशन थी, डिसेंट्रलाइजेशन थी, रोल ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी इसमें शो हुआ। मतलब हेल्थ, लॉजिस्टिक, इकोनॉमी, सब लोग एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होके काम कर रहे थे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पब्लिक सर्विसेज, जैसे कोर्ट्स, यूज़ ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में कोर्ट्स का यूज़ होने लगा है। कृषि यंत्र AI यूज़ हो गया है। आधार लिंक्ड यूज़ करने लगे हैं हम वेलफेयर स्कीम्स डिस्ट्रीब्यूशन में। इसको हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के साथ, डिजिटल गवर्नेंस के साथ।
ये जितने भी वर्ड सुन रहे हो ना, सब पढ़ने, सब के सब पढ़ने। एनपीएम क्या है, डिजिटल गवर्नेंस क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इन सबको पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और मतलब आपका ना ऐसे बोलो, पॉलिटी बोलो, गवर्नेंस बोलो, इकोनॉमी बोलो, ये सब कंप्लीट होते। इंडिया G20 लीडरशिप हमें मिली थी इंडिया को 2023 में, और COP 28 रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें इंडिया ने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी डिप्लोमेसी के बारे में बताया, कैसे क्लाइमेट ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया, हमारी क्या स्मार्ट गवर्नेंस है, मल्टी कोऑर्डिनेशन। और UPSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 में क्या क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में आया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्स्टेंटली इज बीइंग रिवेटेड बिकॉज इट इज़ कंसेप्शनल। एक्सप्लेन करो। 2020 में क्वेश्चन आया, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग चैलेंजेस। डिस्कस करो। 2019 में क्वेश्चन आया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज़ ऑलरेडी ब्रांडेड बाय सर्टन स्कॉलर्स एज न्यू टेररिज्म। एग्जामिन करो। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट, कोई फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है, उसके बारे में बताओ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल। डिस्कस कैसे है। अभी ऊपर हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, फर्स्ट लाइन ही हमने पढ़ी, क्या है, एक्टिव बोथ एंड एक्टिविटी एंड फील्ड, ये चीज़ें डाल सकते हो आप, कैसे फील्ड वर्क है। कोविड-19 की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। फिर एनालाइज करो, थ्योरेटिकल फाउंडेशन, करंट अफेयर को लिंक कर दो। एक्सपेक्टेड क्या है, प्रेडिक्शंस हैं, ये आ सकते हैं, आ जाएंगे तो बता देना मुझे, आए थे कि नहीं आए थे। डिस्कस द चेंजिंग स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ डिजिटल गवर्नेंस एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। हाउ डज मिशन कर्मयोगी रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। Discuss the role of public administration in climate governance and environmental diplomacy. Is public administration still a dichotomy-free discipline? Evaluate with the reference of evolving practices. In the light of increased AI adoption, assess the ethical and administrative implications of modern bureaucracy. कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले तो बताओ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट। फिर वुड्रो विल्सन या निकोलस को किसी को भी कोट कर दो। फिर बॉडी रखो, पोस्ट कॉर्प के बारे में बताओ, क्लासिकल और मैनेजरियल व्यू के बारे में बताओ, एक्सपांड करो स्कोप को। डिजिटल सर्विसेज, ई गवर्नेंस इंडिया का क्या है, सिविल रिफॉर्म्स में हम मिशन कर्मयोगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पोस्ट कोविड के बाद क्या क्या हुआ, प्री कोविड क्या था, ग्लोबल रोल क्या है क्लाइमेट चेंज को लेके, COP 28 पेरिस एग्रीमेंट, देखा आ गया ना, क्लाइमेट एनवायरनमेंट भी आ गया आपका, G20 की लीडरशिप। 1 सेकेंड में पानी पी लूँ। थिंकर्स राइट वर्ल्ड हो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, डेन हेड, कंक्लूजन लिख दो लास्ट में, क्या रिस्पॉन्स है, एथिकली हम क्या कर सकते हैं, क्या चेंज ला सकते हैं। मैंने बोला था ना मैं कीवर्ड्स बताऊंगी। सिटीजन सेंट्रिक, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, AI इन गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन कर्मयोगी, रूल ऑफ लॉ एंड सर्विस डिलीवरी, ग्लोबल लोकल इंटरफेरेंस, रिसाइलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी। इन सब के ऊपर वीडियो बनेगी ताकि आप इजीली समझ पाओ, इजीली लिंक कर पाओ और इजीली कर पाओ। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो मैं पूरा करवाऊंगी, दैट्स माय प्रॉमिस। एक एक चीज़ हम इसमें रीडिफाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मेरी फीस इतनी ही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे ज़्यादा नहीं। फुल सब्जेक्ट फ्री में मिल रहा है, फुल सब्जेक्ट विद नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग। MCQs भी डालती हूँ तो उनको भी देखना। बाय बाय, टेक केयर।